सास के जख्म बहू की हंसी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक घर में सास, बहू और उनके परिवार के अन्य सदस्य रहते थे। घर के बड़े बड़े आंगन, बगीचे और लहराते हुए पेड़ पौधे जैसे घर के वातावरण को शांतिपूर्ण बनाते थे। लेकिन इस घर के भीतर कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जो घर की शांति को कभी नहीं बचा पाती। निर्मला देवी एक कठोर स्वभाव की महिला थी। उनका मन बड़ा था लेकिन उनका दिल सख्त था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी थी। उनका परिवार बहुत अच्छा था लेकिन उनके मन में कुछ अधूरे ख्वाब थे जिन्हें पूरा करने का समय कभी नहीं मिला। वर्षों से पति की मौत के बाद वे अकेले ही घर संभाल रही थी। सास के जख्मों को समझना थोड़ा मुश्किल था। उनका एक जख्म था जो समय के साथ और भी गहरा हो गया था। बचपन में उन्हें अपनी माँ से प्यार नहीं मिला था और विवाह के बाद भी अपने पति से वो स्नेह नहीं मिला जो हर औरत को चाहिए। वे हमेशा खुद को तन्हा महसूस करती थी लेकिन कभी किसी से अपने भावनाओं को नहीं साझा किया। यही वजह था कि उनका स्वभाव भी धीरे धीरे कठोर हो गया। प्रिया निर्मला देवी की बहू थी। प्रिया को बचपन से ही हर किससे प्यार और स्नेह मिलते आया था। उसे कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। उसका विवाह बहुत ही अच्छे परिवार में हुआ था और वह भी बहुत खुश थी। लेकिन जब वह सास के घर आई तो उसे महसूस हुआ कि यहाँ एक अलग ही माहौल था। सास के साथ रहने के दौरान वह अक्सर उनके साथ मतभेदों में उलझती रहती थी। प्रिया की हंसी, उसकी मासूमियत और उसकी खुशमिजाज सास के लिए एक चुनौती बन गई थी। निर्मला देवी को यह सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह चाहती थी कि प्रिया थोड़ी गंभीर रहे और परिवार के कामों में व्यस्त रहे। लेकिन प्रिया की हंसी से सास को लगता कि उसका सम्मान नहीं हो रहा है। उन्हें यह खटकी कि उनकी बहू की हंसी में कहीं न कहीं उनका अपमान छिपा है। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। लोग इकट्ठे हुए थे, गीत गाए जा रहे थे और खाने पीने का आयोजन था। सभी घर वाले भी इस आयोजन में शामिल होने गए। बहू की हंसी और चहकते कदमों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया लेकिन सास के मन में इस हंसी से कुछ और ही था। वह चुपचाप खड़ी रही और प्रिया के पास जाकर कहा, तुम्हारी हंसी मुझे पसंद नहीं आती। तुम क्या समझती हो कि यह घर तुम्हारे जैसे हंसी मजाक करने वालों के लिए है? प्रिया थोड़ी चौंकी लेकिन उसने तुरंत ही अपनी मुस्कान को संजीदा बनाने की कोशिश की। उसने कहा, माँ, मैं कभी किसी को चोट पहुँचाना नहीं चाहती। मैं बस खुश रहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन में खुश रहना जरूरी है। निर्मला देवी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी। खुश रहने के लिए जख्मों को समझना भी जरूरी होता है। वक्त बीतता गया और घर में एक ठंडक माहौल बन गया। सास और बहू के बीच का तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया। सास प्रिया से दूरी बनाए रखती और प्रिया को यह समझ में नहीं आता था कि आखिर सास को क्या परेशानी है। एक दिन प्रिया को यह एहसास हुआ कि शायद उसकी हंसी, उसकी मासूमियत सास के जख्मों पर नमक छिड़कती है। उसने सास से बात करने का निश्चय किया। एक शाम जब घर में शांति थी, प्रिया सास के पास गई और बोली, माँ, मुझे पता है कि आप मुझसे खुश नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी आपके जख्मों को हल्का करने की कोशिश नहीं करूँगी। निर्मला देवी ने घुटते हुए कहा, तुम नहीं जानती हो कि यह घर किस दर्द से गुजरा है। यह घर मेरे लिए केवल घर नहीं बल्कि यह मेरी जिंदगी की कहानी है। प्रिया ने धीरे से कहा, माँ, मैं आपकी जिंदगी की कहानी समझने की पूरी कोशिश करूंगी। सास ने अपनी कहानी बहू को सुनाई। उसने बताया कि कैसे बचपन में उसकी माँ ने उसे कभी प्यार नहीं दिया और कैसे उसने अपने पति से कभी सच्चा स्नेह नहीं पाया। जब उसका पति मरा तो उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों और घर की शांति में बिता दी, लेकिन किसी ने उसकी पीड़ा को नहीं समझा। सास की यह बातें सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ में आ गया कि सास के कठोर स्वभाव का कारण क्या था। वह अब जान गई थी कि सास को प्यार और स्नेह की कितनी जरूरत है। अब प्रिया और निर्मला देवी के बीच का रिश्ता बदल चुका था। प्रिया ने सास के जख्मों को समझा और उनकी देखभाल करने लगी। वह अब हंसी के साथ साथ सास के दर्द को भी महसूस करती थी। धीरे धीरे सास ने भी प्रिया को अपना मान लिया। दोनों ने एक दूसरे के भीतर की ताकत और कमजोरी को समझा और एक दूसरे को पूरा किया। प्रिया की हंसी अब सास के जख्मों का इलाज बन चुकी थी और निर्मला देवी की कठोरता प्रिया की मासूमियत से मिटने लगी थी।
दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और उनके रिश्ते में एक नया आरंभ हुआ।